Hello everyone, welcome back to another video और शुड आई से दैट वेलकम टू अनदर लॉन्ग फॉर्म वीडियो कि मैंने बहुत दिनों से कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाली नहीं थी। शॉर्ट्स थी मैं अपलोड कर रही थी क्योंकि यार देखो ऐसा है कि बोर्ड्स मुझे भी देने हैं, टाइम उतना मिलता नहीं सबके जैसे मेरे पास भी 24 घंटे उसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो उतना मैनेज करने के बाद मैंने सोचा कि फाइनली आज मैं डाल के रहूँगी एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो मैंने ये शूट किया, यहाँ पे मैं ज्योग्राफी की नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, अपना मेरे चैप्टर 1 ही रिवाइज़ कर रही हूँ। एसएसटी ना मुझे एक बात के लिए बहुत पसंद है कि आप एक बार पढ़ लो आपको याद हो जाता है, फिर आप जो लिखना आप उसको अपने जितना भी अपने नॉलेज ग्रैब किया हो सबको ऐड करके आप लिख लोगे। तो इसलिए मुझे ना फॉर जस्ट दिस रीज़न मुझे पसंद है। प्री बोर्ड से मेरे हो चुके हैं स्कूल के ख़त्म और ठीक ही ठाक गया प्री बोर्ड। ऑब्वियसली प्री बोर्ड हार्ड रहता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स। एसएसटी इंग्लिश हिंदी तो अच्छा गया था, साइंस भी अच्छा गया था, मैथ्स राइटिंग थोड़ा लेवल था उसमें, बाकी सब तो मुझे ठीक ही ठाक लगा, हाफ ईयरली जैसा ही लग रहा था। तो अभी तो जो टाइम टेबल है हम लोग का, जिस टाइम टेबल में मैं हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रिवीजन का टाइम है, लाइक नथिंग और हम लोग का भी प्रायोरिटाइज भी वही करना है क्योंकि अभी तो लास्ट का टाइम है। इस टाइम पे अगर कुछ आपने नहीं भी पढ़ा है, कुछ सिलेबस में बाकी रह भी गया तो उसको कुछ नया पढ़ने का कोशिश मत करो और जो पहले ही पढ़ा उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करो पहले के चैप्टर्स को ही। कि अभी क्या है ना कि नया पढ़ोगे ना तो वो कुछ मिक्स मैच हो जाएगा सब पुराने के साथ, तो जो पढ़ा नहीं पहले से उसी को अच्छा कर लो और PYQs बना लो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कैसे आप करें, जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है ये वो, तो जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उस चीज़ को अच्छा कर लो और PYQ बनाओ और सैम्पल पेपर बनाओ। और सैम्पल पेपर से मुझे याद आया कि जितने भी सैम्पल पेपर्स मैंने ट्राई किए अभी तक तो एक मुझे सबसे अच्छा लगा, डैट वॉज ऑफ एडुकार्ट। तो एडुकार्ट का ये सैम्पल पेपर और है, इसमें ना मोस्ट लाइकली सेट्स है। मोस्ट लाइकली क्वेश्चन मतलब कि उसने बहुत रिसर्च करके, ऑब्वियसली एडुकार्ट ने जितने भी इतने ईयर्स में एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है उस पैटर्न से क्वेश्चन लाया है। और इसमें ना ऑब्वियसली आपको आंसर शीट से मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर ही मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन जो है बुक में मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश का सॉल्व करके देखते हैं, इंग्लिश का सॉल्व करते हैं, पहले दिन इंग्लिश देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो पैसेज था, पैसेज मुझे क्या है ना, पैसेज में मुझे एक प्रॉब्लम बस आती है, टोन ऑफ द राइटर जो पूछता है कुछ लाइन का उसमें प्रॉब्लम होती है, बाकी सब तो पैसेज बन ही जाता है और ग्रामर ऑब्वियसली बन जाता है, कुछ में प्रॉब्लम होती है। सो मैंने ट्राई किया, इट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छे से लेवल अप करके था इसका। ऑब्वियसली बात है अगर आप आगे लेवल कर लोगे तो आपसे नीचे का तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले ना मैंने इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व किया, इसके बाद मैंने शायद मैथ्स का किया था पेपर सॉल्व और मैंने SST पढ़ा था। ज्योग्राफी मैंने रिवाइज़ की थी तो ज्योग्राफी का भी किया था। ओके यू गाइस ऑल्सो टेल मी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही, कैसे रिवीजन चल रही है, कैसे कैसे कर रहे हो, कौन सा सैम्पल पेपर से कर रहे हो और PYQ कहाँ तक कितने ईयर का सॉल्व किया है। मुझसे कुछ ना 2020 के पहले का मैंने सॉल्व करने के बाद मैं बैठी थी तो उसमें ना बहुत इजी क्वेश्चन थे, उसके बाद भी अच्छे ही क्वेश्चन थे, लेकिन 2020 के पहले ना बहुत इजी थे। ऑब्वियसली अपना साल जो रहता है वो सबसे टफ रखता ही है। और मैंने अपने सीनियर से और एक टीचर मेरी इंग्लिश जो मैम थी जो मुझे पढ़ाती थी तो उन्होंने बताया था कि एडुकार्ट का जो सैम्पल पेपर है वो अच्छा रहता है, मैं सीनियर्स लोगों ने भी सजेस्ट किया था। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय यू कैन बाय इट एंड आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, बाकी तो हर जगह अवेलेबल है ही। ऑल्सो ना अगर एक और बात ना इस सैम्पल पेपर क्या है कि वंस यू आर डन विद इट यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द QR कोड गिवन इन द लास्ट पेज में QR कोड भी दिया हुआ, आप उससे जाके आंसर देख सकते हो कि आपका सही है या गलत और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको अपने आंसर राइटिंग में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू और नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।